हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो द्वारा बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप लोग ये समझ पाइएगा कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं उनका दोस्तों सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग हल पर चलने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपका बताया जा रहा है 10 न्यूटन का बल लगाने पर कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर से विस्थापित होती है। अब देखिए दोस्तों, कार्य भाई हुआ है, बल लगा तो विस्थापन यानी कि कार्य हुआ है। तो मैंने बताया कि किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु विस्थापित हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों कार्य हुआ, यानी कार्य होना समझा जाता है भौतिकी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों जब 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो जो वस्तु है वो 50 सेंटीमीटर से विस्थापित होती है। तो आपको बताना है कि संपादित कार्य की गणना, यानी कार्य दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो जो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए आपका दिया जो गया है दोस्तों वो एक चीज तो 10 न्यूटन, यानी वो दोस्तों दिया है बल का परिमाण। तो यहाँ पर हम लोग F बराबर ले लेंगे 10 न्यूटन तथा बात करते हैं दोस्तों विस्थापन का। तो विस्थापन यानी आपका हो जाएगा S। तो S बराबर हो जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब आप ये देखो कि जो सेंटीमीटर है वो आपका SI मात्रक है। जो यहाँ पर सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आया हुआ है वो क्या SI मात्रक है? तो दोस्तों ये SI मात्रक नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इसको SI मात्रक के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो दोस्तों इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे ना। तो 100 से भाग दोगे तो आएगा 0.5 मीटर। ये करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग दोस्तों स्वयं से कर सकते हैं। और कैसे आया ये दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कार्य के सूत्रानुसार तो क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर, तो लिखेंगे कार्य बराबर होता है W बराबर में होता है F इंटू S, यानी बल गुणे होता है दोस्तों विस्थापन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बल के स्थान पर जो मान दिया है 10 न्यूटन, तो केवल 10 लिखो आप बस। ठीक है 10, और उसके बाद दोस्तों इसको ऐसे लिख लेंगे। और विस्थापन कितना दिया है आपका यहाँ पर, तो 0.5 मीटर। तो आप मत लिखो, ना न्यूटन लिखो ना मीटर लिखो, आप ये देखिए कि आपके कार्य का जो SI मात्रक होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों वो जूल होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जूल को लिख लेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10 × 5 = 50। 10 × 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 50। दशमलव के बाद एक अंक है तो आप भी यहाँ पर एक अंक, यानी एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। यानी कहने का मतलब कि 5.0 यानी केवल और केवल 5 जूल आएगा। और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बन चुका। बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए दूसरे नंबर में बताया जा रहा है कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। कुतुब मीनार जो है आपका वो पृथ्वी के तल से 72 मीटर ऊंचा है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है 50 किलोग्राम का मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करता है। यानी कि अगर कोई 50 kg का कोई व्यक्ति होगा और उसे कुतुब मीनार के शिखर तक जाना हो, यानी 72 मीटर दोस्तों, और उसे ऊंचाई तय करना हो, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, उसी को दोस्तों आप लोग को बताना है। तो दोस्तों देखिए हम लोग जैसे जैसे पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपना बल लगाते हैं। देखिए अगर आप सीढ़ी से अगर आप दोस्तों मतलब ऊपर की ओर चढ़िएगा तो दोस्तों देखिए आपको अपने शारीरिक बल से क्या करना पड़ता है, आपको अधिक दोस्तों बल लगाना पड़ता है। शरीर से अधिक बल दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपको लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको शरीर को क्या करता है कि जो पृथ्वी हो अपनी ओर आकर्षित करता है अपने गुरुत्व बल के कारण, लेकिन आप उसके बल के विरुद्ध क्या करते हैं दोस्तों, अपना अधिक बल लगाकर आप दोस्तों गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में आप जाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप वहीं पर पृथ्वी की ओर अगर आप दोस्तों उतरते हैं तो उसमें आपके शरीर
मेरे द्वारा कोई भी दोस्तों उतना बल लगाना नहीं पड़ता। आप झट से क्या करते हैं, आप उतर जाते हैं। देखते हैं ऐसा कहा भी जाता है कि चढ़ने में बहुत ही बल लगाना पड़ता है, चढ़ने में बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन उतरने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। चढ़ने में जैसे पर्वत पठार हो गया या पहाड़ हो गया, चढ़ने में आपको समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन उतरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, डग 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 उतर जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे जैसे दोस्तों आप पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाइएगा तो वैसे वैसे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगा, और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जो दोस्तों ऊर्जा होता है वही आपका कार्य होता है। तो यहाँ पर जो हम दोस्तों निकालेंगे कार्य, वो हम लोग इस वस्तु के स्थितिज ऊर्जा की सहायता से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे तो आप लोग देखना। देखिए, आपका दिया गया है का, तो बस जो दिया गया है ना उसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उतार लेते हैं। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई यानी कि आपकी जो हाइट दिया है एच, ओ दिया हुआ है कितना, 72 मीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं 72 मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें एम यानी कि द्रव्यमान का, वो दिया है कितना, तो 50 किलोग्राम। ठीक है, बस इतना ही दोस्तों दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ज्ञात करना है कार्य। तो लिख लेते हैं जो ज्ञात करना है उसको यहाँ पर, तो ज्ञात करना है कार्य यानी W बराबर वाट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिखेंगे चूंकि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से क्या होगा, देखिए तो आपका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो दोस्तों होता है क्या चीज, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं EP इक्वल टू mgh। ठीक है, तो आपका m द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 50 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 50 किलोग्राम। मत लिखना भाई मोरे, छोड़ देना। उसके बाद देखिए, चाहे यहाँ तक दोस्तों आप लोग लिख लेना कहीं कहीं हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो जी का चाहिए, तो जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो आप सभी को पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ नहीं है ना, तो नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 लेते हैं, 10 सुविधा होगा बनाने में। तो 9.8 यानी अप्रॉक्सीमेट ये दोस्तों लगभग आपके 10 के करीब है। तो ले लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। और हाइट देखिए, ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो आपकी जो ऊंचाई है वो है यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 72 मीटर। तो ले लेंगे 72 मीटर। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है दोस्तों, हो सकता है दिख रहा होगा आप लोग को। तो क्या कर सकते हैं, देखिए एम की जगह 50 किलोग्राम, देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। नहीं तो फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम मिटका कर लिख देंगे। नहीं दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है। तो अब गुणा करेंगे सबको ना, तो गुणा करेंगे तो हो सकता है इधर देखिए दोस्तों, इधर मैं करके आप लोग बताता हूँ। ऐसे हो जाएगा 50 गुना 10 गुना 72। और जो ऊर्जा होता है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, जूल में ही मापते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जूल आप बराबर गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, तो 50 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500 गुने 72। यहाँ पर हो जाएगा जूल। और फिर अगर निकालेंगे इस तरीके से, चाहे नीचे अगर देखें, हाँ ऐसे निकाल देंगे, ऐसे। तो 500 को 72 से, तो 72 पाँच दोस्तों कीजिए ना कितना होता है, 72 दाना होता है 720 है। तो 700 का था 350, 20 का था 10 है, तो 360 है। तो 360 लिखेंगे, आ 2 को 0 है तो यहाँ पर उतार देंगे, आ जूल है तो जूल यहाँ पर लिख देंगे। तो लिख देंगे ऐसे, अतः ठीक है, यानी कि कार्य बराबर ऊर्जा। तो लिख सकते हैं U, यानी कि हम लोग ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। तो आपका U हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों 36,000 जूल। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से मान के चलते हैं 500 ग्राम दिया रहेगा दोस्तों, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है किलो में, तो आप 500 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग। तो 1000 से दोस्तों अगर आप भाग दोगे तो आपका आ जाता है कितना, 0.5 किलोग्राम। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ओनली फॉर आएगा 36 किलो जूल। यही ना आएगा 36 किलो जूल। और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। यानी 1000 से भाग दोगे ना तो 3 जूलिया कट जाएगा, तो बचेगा 36 किलो जूल। तो आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका खत्म। अब बात करते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न में आप लोग से क्या बताया जा रहा है।
सब ध्यान से देखते रहिएगा जो मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ, ठीक है। सब आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है 10 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक लगता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालें। ये भी आपका थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। आपका जो बल है लगाने वाला वो है 10 न्यूटन का, और जिस वस्तु पर लग रहा है वो दोस्तों उसका द्रव्यमान कितना, 5 किलोग्राम, ठीक है। और बल कितने समय तक लग रहा है, वो लग रहा है 2 सेकंड तक। तो आपको बताना है कि आखिर इस बल द्वारा किया गया जो कार्य वो कितना है। तो कार्य के लिए क्या चाहिए, बल गुणे विस्थापन। तो भैया बल तो बात है, विस्थापन पता नहीं है, तो विस्थापन निकाले के बता कैसे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है। तो दिया गया है में जो जो दिखाई दे रहा है वो आप लोग उतारो। तो आपको दिखाई दे रहा है एफ, यानी एफ बराबर 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन आप लोग ले लीजिए। उसके बाद आपको द्रव्यमान पता है एम, तो वो आपको दिखाई दे रहा है 5 किलोग्राम, तो वो दोस्तों ले लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर समय यानी टी, तो टी आपका हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 सेकेंड तक लगता है। तो 10 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक लगता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, यानी कि कार्य निकालना है। तो W बराबर हो जाएगा वाट, बस। तो लिख सकते हैं चूंकि बल की अनुपस्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होगा। काहे 0 होगा भाई, काहे से कि भाई आपका जो बल है दोस्तों वो नहीं लग रहा है, और जब बल नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो विस्थापन नहीं हो रहा है तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कैसा होगा, तो वो 0 होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं चूंकि बल की अनुपस्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है, यानी अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात u बराबर, चाहे छोड़ दो ना, उतना क्या करना है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सूत्र पर चलते हैं। तो लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, इसलिए s बराबर ut प्लस हाफ at का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग लिख दीजिएगा गति के, अटेगा तो लिख देना द्वितीय समीकरण से, या नहीं अटेगा तो लिख दीजिएगा गति के समीकरण से, ठीक है। गति के द्वितीय समीकरण से, बंद, कहानी खत्म। तो बराबर में u का मान भाई क्या होगा, प्रारंभिक वेग ना, तो u आपका प्रारंभिक वेग है भाई। तो लिखेंगे u की जगह यहाँ पर 0 मीटर प्रति सेकेंड, और t पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब प्लस में है पता, पर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, छोड़ दो, चाहे लिखोगे तो पूरा 0 हो ही जाए, छोड़ ना दो। प्लस 1/2 a t स्क्वायर, t का मान 2 सेकेंड, तो यहाँ पर लिखना 2 सेकेंड का होल स्क्वायर, बराबर में पूरा को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जी भाई हमार 1/2, 2 दूनी के 4, तो आ जाएगा यहाँ पर 4 सेकेंड का होल स्क्वायर, और गुना हो जाएगा आपका a, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं यहाँ पर s, तो s बिल्कुल भी पता नहीं है, और a हमको चाहिए, तो a भी पता नहीं है। तो a दोस्तों कैसे निकालेंगे, a ऐसे निकालेंगे, देखिए a निकालेंगे, a हाँ, ये सब आप लोग नोट कर लेना, नोट, ये सब जितना भी है आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमको a चाहिए, तो यहाँ पर मान लीजिए समीकरण 1 ऐसे, तो लिखेंगे इस तरीके से a बराबर F/m। क्यों भाई, क्योंकि f जो है वो बराबर होता है ma के, लिख सकते हैं चूँकि a बराबर ms है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका a बराबर f का मान दिया कहता है 10 न्यूटन, तो हो जाएगा 10 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 किलोग्राम, ठीक है। तो हम लोग कटा देंगे, तो 5 दूनी के 10, तो आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। तो लिख देंगे इसलिए त्वरण बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिखेंगे इस प्रकार क्या होगा, देख सकते हैं हाई वाला, इस प्रकार s बराबर 1/2 4 सेकेंड का होल स्क्वायर, गुना में दोस्तों आपका हो जाएगा a का मान कितना, तो 2 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। इसलिए s बराबर, देखिए कटा दीजिए, 2 से 2 खत्म, तो ओनली फॉर आपका होगा 4,
एस का चाहिए दूरी है, तो दूरी कैसे मतलब क्या होता है, तो दोस्तों दूरी कैसे मतलब होता है मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर का जो एसआई मात्रक है वो हम लोग यहाँ पर केवल एम दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एम। तो एस आ गया कितना, तो 4 मीटर। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इधर बना देते हैं, इधर इधर देखना ध्यान से, जैसे जैसे बना रहे देख रहे ना। तो लिखेंगे अतः क्या होगा, कार्य निकालना है, तो अतः कार्य के सूत्रानुसार, तो W बराबर F इंटू एस। एफ कितना है पहले से पता है 10 न्यूटन, एस कितना है 4 मीटर, तो यहाँ पर ले लेंगे 4 मीटर, 10 चौके 40 जूल, यही हो जाएगा आंसर। यानी 40 जूल का हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से आपका जो कैलकुलेशन हुआ वो निकल कर आया हुआ है। तो अगर दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से 3 जो आपका न्यूमेरिकल से वो आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो दोस्तों अभी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वाले न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो के लिए आप लोगों को धन्यवाद।